आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे फिगर के साथ, और इसके फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर हम भी लोग विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही बेस मान करके और उसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे और इसे प्रयास करेंगे कि बहुत ये कम सॉल्यूशंस में और शॉर्ट सॉल्यूशन में उसको हम कैसे जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसके सबसे पहले हम सर्कल के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसके फिगर के बारे में हम लोग जान लें। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिस इज अ सर्कल, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस chords, diameter is also chords. Diameter is the longest chord. Longest chord. ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे ए ओ बी माइनर सेक्टर दिस टाइप्स माइनर सेक्टर। BOA मेजर सेक्टर। AB माइनर आर्क, और BA मेजर आर्क। फिगर तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। उसी तरह से ये फिगर हम देख रहे हैं, नेक्स्ट फिगर में देखते हैं यहाँ पर। माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। इस फिगर को हम लोग देख लेंगे, इसके बाद इस पर हम फॉर्मूला देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, थीटा बाय 360, एंगल ऑब्टेन्ड यहाँ पर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर
AOB, AB, minor segment, area of minor segment, theta by 360 into pi r square minus 1 by 2 r square sin theta. माइनर सेगमेंट, और इसके बाद यदि मेजर सेगमेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल और माइनस माइनर सेगमेंट। इसे हम दूसरी तरह से भी हम लोग पता करते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ से हम यहाँ पर सेकंड मेथड में हम पता करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये माइनर सेक्टर के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे it is 1/4 of a circle, it is called quadrant. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू इक्वल टू 1/4 पाई r स्क्वायर और 90/360 पाई r स्क्वायर। पेरीमीटर और बाउंड्री, perimeter is equal to theta by 360 1/4 2 pi r और प्लस 2r। दिस इज r। यहाँ पर AOB, लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू 1/4 इंटू 2 pi r और प्लस 2r। इसी तरह से कोई भी एक एंगल हो, सपोज दैट एक्यूट एंगल से रिलेटेड इस तरह का कोई सेक्टर बनाता हो, इस तरह से सेक्टर, यहाँ पर AOB, ये थीटा, तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। जैसा कि पहले भी बताया गया है, फिगर यदि सर्कल के अंदर हो तो भी उस तरह से, और इस तरह का यदि फिगर हो, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर भी इसे हम फाइंड करेंगे, तो इसका भी एरिया हम लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर और बाउंड्री में यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r और प्लस 2r। यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे। इसी तरह से यदि कोई सेमी सर्कल हो, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो हम देखेंगे 1/2 इंटू 2 पाई r और प्लस 2r। इस 2 और 2 को यदि हम काट दें तो पाई r प्लस 2r, पाई r और प्लस 2r। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेमी सर्कल का यदि बाउंड्री है तो वहां पर हम पाई r प्लस 2r लिखेंगे। फॉर्मूला के बाद सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला के बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आर एस वाला बुक का एक्सरसाइज 16A
यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कैसे उसे हम सोल्व करते हैं। यदि आपका क्वेश्चंस में यहाँ पर C4 सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, circumference of a circles given 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। यहाँ क्वेश्चन हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। तो यदि आपका सरकमफ्रेंस गिवन है तो सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जो भी गिवन है, यदि सरकमफ्रेंस है तो फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का यूज करेंगे, एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्टर का गिवन है तो सेक्टर का फॉर्मूला। कहने का मतलब है कि जो गिवन है हम उसका फॉर्मूला ही यूज करेंगे। इससे हमें एक अननोन सब्जेक्ट जो है तो फाइंड होंगे, जो कि हम हमारा अगले पार्ट के लिए वो जरूरी है। जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो C इज इक्वल टू होता है 2πr। पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। 39.6 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। यदि पाई का वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू को हम देंगे, अदरवाइज हमेशा 22.7 देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम कहीं काटेंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आप देखेंगे कि r इज इक्वल टू हो जाएगा 39.6 इंटू 7 और बाई 2 इंटू 22। पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर से हम डिवाइड करेंगे, बड़ा नंबर से जो भी हो। जैसे यदि हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 3 जा 33 होगा, 6 बचेगा, 11 6 जा, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 2 जा और 11 3 जा 39 33, और इससे 6 बचेंगे, 6 और 6 36, यानी 11 6 जा 36। अब इस तरह से हम देखते हैं, अब ये 2 है और ये 2 भी है, तो 2 और 2 4 को डायरेक्ट हम 4 से काट देंगे तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 9 6 जा 9 7 जा 63 बाई 10। यहाँ पर ये आपका रेडियस हो गया। जब रेडियस हमने फाइंड कर लिया तब यहाँ पर फाइंड करेंगे एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम देंगे 22/7 इंटू 63/10 इंटू 63/10। याद रहे यहाँ पर हम पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 7 से 7 9 जा 63। अब यहाँ पर ये 100 है, अब 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ से यदि हम डिवाइड करते हैं तो इसे फिर हमें यदि हम काट देते हैं तो इसे हम फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसे डिवाइड काटेंगे नहीं, इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे, बल्कि इसे 0 है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए 22 इंटू 9 3 जा 27, 2 और 9 6 जा 54 और 2 56, इतना वाई हो जाएगा आपका 100। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखेंगे 2 से यदि हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 5 जा 10 और 1 11। फिर 2 से करेंगे 1 1 3 और 4, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ 4 7 4 2 और 1। और इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 4 7 4, और चूंकि 2 0 है यहाँ पर, इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे और ये इतना CM स्क्वायर, और ये हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अ वायर वेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल enclosed an area 121√3 cm square. The same wire went in the form of circle. Find the area of circle. यहाँ पर देखेंगे कि एक वायर है, उसको वेंट करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया और उसी वायर को फिर एक सर्कल बनाया गया। तो क्लियरली लेंथ ऑफ द वायर जो है, यानी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सेम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमको साइड की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हम एरिया, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का गिवन है तो इसको हम यूज करेंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला से इसे हम फाइंड करेंगे और इसे साइड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि गिवन है एरिया, तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे।
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का देखेंगे वैल्यू कितना है 121√3 इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। आप देखेंगे इक्वल साइड के इधर √3 है, इस √3 को और इस √3 को आप काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 121 × 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 121 × 4 यानी 11 × 2 यानी 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर आपका आ गया साइड। अब साइड निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 × साइड इक्वल टू हो जाएगा 3 × 22 यानी 66 cm। 66 cm पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुआ। ये पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल आपका सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम देखें तो 2πr इज इक्वल 2π अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr इक्वल टू यहाँ पर 66 लिख देंगे और इससे हम लोग r का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे 2 × 22/7 और इंटू r इज इक्वल टू 66। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखिए तो होगा r इज इक्वल टू 66 × 7/2 × 22। 22 3 जा यहाँ पर आ जाएगा तो 7 3 जा 21/2 हो जाएगा। ये आपका आ गया रेडियस। अब इसे हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए एरिया हो जाएगा आपका πr²। पहले पुट करेंगे पाई का वैल्यू 22/7 × 21/2 × 21/2 काट देंगे 7 से 7 3 जा 21। मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पर देखेंगे 2 से भी काट दीजिए 11 यहाँ 63 21 3 जा यहाँ पर 11 × 63/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 3 जा 33 11 6 जा 66 और प्लस 3 69 और बाई 2 डिवाइड कर लेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 1 3 2 6 जा 12 1.5 cm²। ये आपका आ गया एरिया ऑफ सर्कल। और इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन यदि है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमने उसका पहले साइड निकाला, उस साइड से पेरीमीटर फाइंड किया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर आपका सर्कल का होगा। तो हमने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का चूंकि पेरीमीटर 66 आया तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल मींस 2πr इज इक्वल टू हमने 66 लिखा और इससे r का वैल्यू फाइंड किया। r का वैल्यू 22/2। जनरली ये देखा जाता है कि जब कभी भी रेडियस का इस फॉर्म में आता है 22/2 है 22/5 है तो अब वैसी स्थिति में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसे पॉइंट में निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट में देने के बाद भी उसे फिर जो है सो हमें पॉइंट हटा करके और फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना होता है। इसलिए जब कभी भी यार इस तरह का फ्रैक्शन में आए तो उसे फ्रैक्शन में ही रखेंगे और इस तरह से सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व करने में आसानी होगी। हमने देखा इसमें कुछ क्वेश्चन देखा और फॉर्मूला देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे क्वेश्चन जिसमें कि बहुत सारे हम शॉर्ट फॉर्म में उसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।